माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज सबको पता है कि आज क्या है, हैप्पी लेबर डे है। इट्स टुडे इज़ द 1 मई। ठीक है, टुडे इज़ द 1 मई। आज 1 मई है एंड 1 मई को मनाया जाता है द इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, बट उससे पहले हम समझेंगे कि लेबर डे कैसे 1 मई को ही क्यों मनाया गया है। इसके पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेबर डे 1 मई को क्यों मनाया जाता है एंड सेकेंड क्या होता है ये लेबर डे, इस दिन क्या हुआ था। तो इस लेबर डे को हम क्या बोलते हैं, मे डे भी बोलते हैं। ठीक है, 1 मई को हम लेबर डे भी बोलते हैं, मे डे भी बोलते हैं। उससे पहले आप इन पिक्चर्स को देखिए। ठीक है, हिस्ट्री में जानने से पहले हम आप कुछ पिक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड 30 आवर वीक। ठीक है, हम लोग 30 घंटा एक वीक में होना चाहिए काम का। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कुछ टीयर गैसिंग दिख रहा है। ठीक है, तो सेलिब्रेशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का के जो वर्कर्स हैं ना, वो आज क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। पूरी दुनिया के वर्कर्स मीन्स जो काम करने वाले होते हैं। ठीक है, एक होता है ओनर्स यानी कि किसी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री, उसका एक ओनर होता है। ठीक है, एंड दूसरा होता है उसके वर्कर, जो उसके उस कंपनी या उस फर्म में काम करते हैं एज अ वर्कर्स, एज अ लेबरर्स। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं वर्कर्स। तो आज किन का डे है, वर्कर्स का डे है, लेबरर्स का डे है। तो उन्होंने क्या चीज़ का डिमांड किया था, तो 19th सेंचुरी में एक लेबर मूवमेंट हुआ था। लेबर यानी कि वर्कर्स। ठीक है, जो काम करते हैं किसी फर्म में या किसी फैक्ट्री में। कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में। तो जो 1 में है ना, इसको इसलिए चूज़ किया गया, किस चीज़ के लिए, कि पूरी जो नेशन वाइड मतलब पूरी कंट्री में स्ट्राइक हो। किसके लिए स्ट्राइक हो, फॉर एन 8 आवर वर्क डे, कि हमारे जो जैसे सुबह को इंसान काम के लिए जाता है ना, तो हमें एक दिन में 8 आवर काम हो। ठीक है, नहीं तो पहले कितने घंटे का काम लोग करते थे, 12 आवर्स का करते थे। बहुत जगह 14 आवर्स, बहुत जगह 18 आवर्स करते थे अ डे काम। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ का डिमांड हो रहा है कि एक दिन में हमें 8 घंटे, एक दिन में हमें 8 आवर्स का काम होना चाहिए वर्कर्स के लिए। तो ये कब हुआ था, इन 1886 में। एंड इस इवेंट की वजह से, ये इवेंट कहाँ हुआ था, हे मार्केट, शिकाग हे मार्केट एफियर, वहाँ का एक मार्केट का नाम है हे मार्केट, यू कैन सर्च इट इन द गूगल। कहाँ पे हुआ था, शिकागो में। ठीक है, एक जगह है यूएसए में। ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ, लेबर प्रोटेस्ट यानी जो वर्कर प्रोटेस्ट, जो भी हमारे लेबरर्स होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत वायलेंस हुआ। ठीक है, और वहाँ पे एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ था, बॉम्ब एक्सप्लोजन। उसमें 7 पुलिस ऑफिसर्स का डेथ हो गया और 4 सिविलियंस का भी डेथ हो गया। किस में, एक लेबर प्रोटेस्ट में, वर्कर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पे वायलेंस हुआ, तो कुछ पुलिसमैन का डेथ हुआ एंड कुछ सिविलियंस का भी वहाँ पे डेथ। यहाँ भी आप देखिएगा कि कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी जगहों पे भी यू कैन फाइंड द प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओके, यू कैन सी द कितना लंबा लंबा प्रोटेस्ट हो रहा है। ओके, तो अब आप देखिए कि इसके जो इंटरनेशनल लेबर डे किस में है, 8 आवर हम एक दिन में काम करेंगे। तो लेबरर्स का, वर्कर्स का क्या डिमांड, हमको दिन में 8 घंटे का काम हो, उससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे इन अ डे। ठीक है, इन अ फर्म, इन अ फैक्ट्री, इन एनी अदर प्लेस, इन अ प्राइवेट प्लेस, जो भी जहाँ पे जो इंसान काम, चाहे वो सेल्स पर्सन थे, कोई और पर्सन थे, वो क्या थे, या चाहे वो लेबरर्स थे, वो हमने बोला हम मजदूरी दिन में 8 घंटा करेंगे, उससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, कोई भी वर्कर्स है। ठीक है, तो इवन के जो ये इंटरनेशनल लेबर डे है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से आता है, शिकागो से। ठीक है, यूएसए के एक स्टेट से, हे मार्केट से। ओके, बट जो लेबर डे है ना इन द कनाडा एंड इन द यूएसए, वो कब मनाया जाता है, 1 मंडे इन सितंबर। कब मनाया जाता है, सितंबर की जो पहली मंडे होती है ना, वहाँ पे मनाया जाता है, नॉट ऑन द मे फर्स्ट में नहीं मनाया जाता। बट जो मे 1 लेबर डे है ना, ये मनाया जाता है 80 कंट्रीज से भी ज़्यादा, 80 ऑल ओवर द वर्ल्ड, 80 कंट्रीज मे 1 को लेबर डे मनाते हैं। तो इन इंडिया जो 1 मई डे है ना, वो कहाँ पे पहले मनाया गया, चेन्नई में, जो उस जमाने में उसको मद्रास बोलते थे, आज चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई। ठीक है,
तो वहाँ पे पहली बार मनाया गया, कहाँ, कब, इन 1923 में। तो इंडिया में पहले फर्स्ट मे डे कब मनाया गया? 1923। किसने मनाया था? द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, एक पार्टी था, द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान था, उसने पहले कौन सा बनाया? उसने पहले लेबर डे मनाया था। कब बनाया था? 1923। यू कैन सी द प्रोटेस्ट, ठीक है, आप देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब इट वॉज अ वेरी जो मास प्रोटेस्ट ऑफ द वर्कर्स था इन द शिकागो इन द यूएसए, ठीक है, इट वॉज अ वेरी मास प्रोटेस्ट। यू कैन सी द पीपल एंड देन ये कैसे वायलेंस में तो जो वर्कर्स है ना, उनको मेनली क्या प्रॉब्लम होता था? एक तो उनके जो वर्किंग आवर्स थे ना, वो हाई ज़्यादा होते थे, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने वर्किंग आवर्स क्या बोला, हमें कम कर लिया जाए, 8 आवर्स वो वर्किंग आवर्स चाह रहे थे। एंड देखिए सेकेंड, आप देख सकते हैं कि उनको क्या होता था, लो वेजेस होता था, ठीक है, प्लस हाई रेंट देना पड़ता था। जैसे वर्कर कहीं पे फर्म में काम करने गया किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे उसको रहना पड़ता है ना, बिकॉज वो तो कहीं और जगह से आया होता है, जैसे अर्बन एरियाज में मैक्सिमम जाते हैं, या हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, तो हमें वहाँ पे रेंट पे लेना बैठना मस्ट होता है, बिकॉज वी कैंट सिट ऑन द स्ट्रीट, तो हमारे लिए रेंट इंपॉर्टेंट है टू हैव अ रूम एंड टू लिव देयर। तो इस सब में क्या होता था, इस सब में जो एम्प्लॉय है ना बेचारा घिसता था। आप देखिए कितना लो वेजेस हो, हाई रेंट हो, उसमें जो मतलब फिर टाइमली आपको मिलता भी नहीं हो वेजेस, ठीक है, वेजेस होता है सैलरी जो आपको मिलता है उस चीज़ के लिए, जो रेम्यूनरेशन मिलता है किसी काम को करने के लिए। तो ये सब में क्या, ये बंदा घिसता था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था लेबर्स को। अब जो लेबर थे है ना, ये तो उस ज़माने के थे कि तब जैसे ऐसा भी होता था, फीमेल मेल को सेम पैसे नहीं दिए जाते थे सेम काम के लिए, ठीक है, बहुत इनइक्वालिटी थी। बट अब हम देखते हैं आज के जो आज आज हम कहाँ पे हैं? आज हम 2024 की में रह रहे हैं। तो लेबर डे की बात कब हो रही? 1886 में। तो इन्होंने क्या मांगा? 8 आवर्स मांगा इन्होंने, वर्किंग आवर्स, ठीक है। बट 2024 में हमें क्या प्रॉब्लम्स है? आज हमें देखना है कि आज के वर्कफोर्स को, आज जो हमारे लेबरर्स हैं उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल पहला हमारा वर्कफोर्स लेंगे, प्राइवेट स्कूल टीचर्स, ठीक है, जो हमारे स्कूल टीचर्स है जो कहाँ पे काम करते हैं? प्राइवेट स्कूल्स में। तो उन तो अक्सर बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनका कहना है कि उनको बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, लाइक उनके पास वैकेंट क्लासेस नहीं मिलते हैं उनको, ठीक है, कभी कभी उनको खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, उनको वैकेंट क्लासेस नहीं होते हैं, उनको लंच टाइम नहीं मिलता है, ऑल द टाइम बिजी, ठीक है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, और कंटिन्यू क्लासेस होते हैं, ऑल द टाइम क्लासेस उनके रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस होते हैं, कंसिक्वेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ जैसे टीचर्स हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल वैसे हमारा जो वर्कर्स हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, जैसे हम तो एग्रीकल्चर, वी आर द एग्री इकोनॉमी, तो हमारा मैक्सिमम जो इकोनॉमी चलता है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक पे चलता है, ठीक है, उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री, जैसे क्या हमें किन का जो एनिमल हस्बेंड्री उनकी एक प्रॉपर केयर होना चाहिए, जैसे एनिमल्स जो भी जिनका रिसर्च होता है, जिन पे काम होता है, तो उन जो वर्कर्स हैं ना उनको क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर उनका ड्रेस कोड होना चाहिए टू वर्क इन दैट एनिमल, जो भी फार्म होता है एनिमल फार्म में काम करने के लिए, एनिमल्स का देखभाल करने के लिए उनको एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, हाइजीनिक क्लोथिंग मिलना चाहिए, प्रॉपर हाइजीनिक ये सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो जो वर्कर्स है ना उनको प्रॉब्लम ना हो, उनका हेल्थ इम्पैक्ट ना करे, एंड जो उनको नीड्स है वहाँ पे इन दैट फॉर्म वो पूरी की जाए। वैसे हमारे म्यूनसिपैलिटी जो हमारी जैसे सड़क वगैरह की सफाई करते हैं, हमारा सैनिटेशन रखते हैं, पूरी सिटी का, पूरे एरिया का जो सैनिटाइज का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं, तो उनको भी होना चाहिए एक ड्रेस कोड, उनको हाइजीन होना चाहिए, उनके लिए डिफरेंट ड्रेसेस होना चाहिए, सो दैट कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड उनका भी जो वर्क है ना वो भी एक बटा हुआ होना चाहिए, डिवाइडेड इट शुड बी, सो दैट दे कैन वर्क, उनका जो हेल्थ वो ख़राब ना हो, इम्पैक्ट ना हो, और उनके सारे जो भी क्लीनिंग थिंग्स उनको नीड होता है, मेड एनी लिक्विड्स वट एवर इट इज़, तो उनको वो सारा अवेलेबिलिटी होना चाहिए। एंड देन कम्स द वेजेस एट टाइम, तो फिर टाइमली वेजेस देना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, जो हमारा कंट्री इंडिया है, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके। तो
जैसे आप देख सकते हो कि हर जगह पे यहाँ पे आप देखिए पूरे इंडिया में, होल और इंडिया, हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप है। लोवेस्ट का है त्रिपुरा। मतलब आप देखिए पूरी कंट्री में क्या है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग चाहते हैं काम करना, लोगों के पास डिग्रीज है, लोगों के पास क्वालिफिकेशंस है, लोगों के पास डिग्रीज है, बट उन डिग्रीज के अकॉर्डिंग जॉब्स हमारी कंट्री में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज़ डन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, या द पर्सन हैज़ डन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बट उसके लिए आपकी कंट्री में एक पर्टिकुलर जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पीपल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे स्कॉलर्स है, बैचलर्स है, हमारे यहाँ PhDs हैं, डॉक्टरेट्स जो करके बैठे हैं, बट दे हैव नो वेयर टू गो, दे हैव नो वेयर टू वर्क, दे हैव नो, जिस ब्रांच से वो करके आ रहे, जैसे जो हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, फिर उसी कोर्स का उसी जो कोर्स होता है ना, फिर उसी जो सब्जेक्ट है ना, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक प्लेसमेंट भी कल होना चाहिए, उसमें कल एक स्पेस होना चाहिए टू वर्क इन दैट सेक्टर, इन दैट वेरी सब्जेक्ट, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए स्टेट वाइज, देखिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे दिखाया गया, हरियाणा एंड राजस्थान। हरियाणा एंड राजस्थान में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद आसाम है 17.2% है। देन जम्मू एंड कश्मीर 17 आसाम और जम्मू कश्मीर का सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद देखिए बिहार में 14 है, 12.7%। सारे स्टेट्स में क्या है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो सारे हमारे अडल्ट्स है, हमारे यूथ्स है, जो हमारा वर्क फोर्स है, जो सच में काम करना चाहता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो वर्क फोर्स है इसको मतलब आउट ऑफ दिस मजबूरी होता है, मजबूरी से उसको कहीं इंडिया के अब्रॉड बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, बिकॉज उसकी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है दैट कि वो वहाँ पे काम कर सके। तो हमारे यहाँ अभी ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ तो है फोर्स, बट उस फोर्स को काम करने के लिए है नहीं। तो आज के दिन हमें उस चीज़ में बात करनी है कि हमारे वर्क फोर्स में प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद जो लोग काम करते हैं उनको कहाँ पे, तो आज जैसे आज का जो सेक्टर है फिल्म इंडस्ट्रीज है, उस समय में उतना इमर्ज नहीं जितना आज इवॉल्वड है ये। तो उसके बाद प्राइवेट वर्क करते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर्स में काम करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो भी हमारे ये होते हैं क्या टेम्परेरी लेक्चरर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कंट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, तो उनके साथ क्या दिक्कत होता है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको वेजेस टाइमली मिलता है। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी है कंट्रैक्चुअल वर्कर्स ऐसे जो 8 साल तक होते हैं बेचारे कंट्रैक्चुअली रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो 10-10 साल तक डेली वेजर्स ही रहते हैं, और डेली वेजर कोई परमानेंट होता ही नहीं, उसके ऐसे 10 साल कभी उठ के गवर्नमेंट आया तो निकाल दिया, तो मतलब उसका कोई वर्थ ही नहीं रहता है। इवन कि वो अपनी लाइफ के 10 years किसी जॉब पे देता है, बट उस जॉब के बाद उसके पास कुछ रहता नहीं। ही इज़ लाइक उसके ही इज़ बियर, ही इज़ लाइक ही इज़ टोटल एम्प्टी आफ्टर 10 years, आफ्टर गिविंग द 10 years ऑफ सर्विस टू सम सेक्टर। उसको उसके बाद निकाला जाता है। किस बेस पे, आप टेम्पररी हो, आप एडहॉक बेस पे थे, आप डेली वेजर हो। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो आज का जो लेबर फोर्स है, आज का जो यूथ है, अडल्ट्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके वो क्या चाहते हैं। हमारी इमर्जिंग, जैसे आईटी हमारा इमर्जिंग फील्ड है, उस आईटी में भी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें जो हमारा यूथ है वो हैप्पी है, क्या वो जो वहाँ पे जो वर्क ये प्रेशर होता है, क्या वो उसके साथ बैलेंस कर पाता है विद हिज द पर्सनल द अदर लाइफ, क्या ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। हमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, वी नीड टू फाइंड ऑन दिस डे। उस ज़माने में जो लोगों को दिक्कत था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला, उन्होंने दिखाया हमें प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कर लीजिए। बट आज के यूथ को क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में अब हमें बात करना है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम है, वेयर वी लैकिंग, हमारे पास कहाँ प्रॉब्लम है, हमें उसके बारे में बात करना। और उससे भी ज़्यादा आप देखिए हमारे डोमेस्टिक वर्कर जो हमारे घरों में काम करते हैं, जैसे मेड्स है, सर्वेंट्स है, जो भी सारे लोग काम करते हैं, उनके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, जहाँ पे उनकी मतलब बहुत सारे ऐसे कि गॉड फॉरबिड रेप्स वगैरह के इंसिडेंट्स आते हैं, घरों के कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो बहुत सारा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, असॉल्ट, सेक्चुअल असॉल्ट होता है ऑन द वर्क प्लेस। इवन इन द जो वुमेन काम करती है बाहर ऑफिस में करती है काम, बाकी जगह काम करती है, प्राइवेट फर्म्स में काम करती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है, या उनके पब्लिक प्लेस पे सेक्चुअल हरासमेंट होती है, बी द बसेस और द पैसेंजर जो भी हम लोग बोर्ड करते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो दीज आर, अगर हमारा वर्क फोर्स अब है वो कहीं पे काम करता है, उसको एटलीस्ट वहाँ पे तो काम करने का पूरा एक सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, सेफ्टी प्रॉपर होना चाहिए ना, सो दैट कि शी कैन वर्क इन दैट। तो यहाँ पे वो भी एक है कि हमारे जो करंट चैलेंजेस है इन पे हमें फोकस करना है। जैसे अब इंडिया में विशाखा गाइडलाइंस फॉर द सेक्चुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस उसके लिए बनाया
गया था, बट वही है ना, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? क्या हमारी वुमेन है सिक्योर इन देयर वर्क प्लेसेस? क्या ऐसा हमारे पास है अभी? तो दैट इज़ द थिंग, अब हमें जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये जो आज का जो मे डे है ना, हमारे इन सारे जो भी हमारा वर्क फोर्स है या जो हमारा अनएम्प्लॉयड है, इस सब पे हमें क्या गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, इस सब को हमें देखने की ज़रूरत है, इस सब के इश्यूज़ को हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत है। तो राइट नाउ आज का लेबर डे हमें इसीलिए जो इसका फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द करंट इश्यूज। एंड उसके बाद आप देखिए वुमेन वर्क फोर्स जो हमारे, फिर एक तो हो गया ऑन इन द वर्क प्लेस, ठीक है, जैसे बाहर जाते ऑफिस में काम करती है, फर्म्स में काम करती है। अब हो गया घरों में जो वुमेन होती है, जो हमारा सारा नर्सिंग करती है, बच्चों को देखती है, घर को देखती है, एल्डरली लोगों को देखती है, उनके साथ कैसा बिहेव होता है, वो लोग क्या बिहेव फील करते हैं, हाउ दे फील के उनको मतलब उनका क्या वर्थ हम देते हैं एज अ सोसाइटी। अगर हम एज अ सोसाइटी के वे आर द एडल्ट्स, वे आर द फ्यूचर ऑफ अवर सोसाइटी, या हम लोग वे आर द लिटरेट पीपल, वे आर द एजुकेटेड पीपल, अब उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या बिहेव है, उनको उनको उस वो जो सर्विस हमें दे रहे हैं, उस सर्विस का क्या वर्थ हम दे रहे हैं, उनका क्या वैल्यू है हमारे लिए, इन इन फैमिलीज हम उनको क्या देते हैं, क्या रिस्पेक्ट कभी दिया हमने उनको, क्या हमने उनके उस काम को कभी वैल्यू किया कि नहीं। अगर आप नहीं होते तो हमारा ये जो घर का आपने जो सारा अपने सर पे लिया रखा है, अपने आप जो सारा काम ये ले रखा है, अपनी सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के ले रखी है, तो इसका क्या हम वो कभी वैल्यू करते हैं, इनको हम वर्थ देते हैं, इनको कभी एक्नॉलेज हम करते भी हैं लाइफ में कि शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर, क्या लॉट, क्या हम करते हैं एक्नॉलेज? पे तो हम कुछ नहीं करते, बट कम से कम एक्नॉलेज हम करते हैं क्या? हम वो भी नहीं करते। उसके बाद जो नर्सेज है, जो कि बहुत ज़्यादा हमें क्या देती है, नर्सेज सबसे ज़्यादा सोशल सर्विसेज देती है पेशेंट्स वगैरह को, ठीक है। तो उनके साथ क्या है, उनके वर्किंग आवर्स कैसे हैं, उनके नाइट शिफ्ट्स कैसे हैं, उन नाइट शिफ्ट्स में क्या वो सिक्योर हैं? क्या उनके बाद कभी उनसे कोई बदतमीजी, मतलब उनके वर्क प्लेस में कैसा उनके साथ हो रहा है, द ट्रीटमेंट, और उनका जो जो एक सिक्योरिटी सेफ्टी, क्या उनका पूरा प्रॉपर ख्याल किया जा रहा है इन दैट वर्क प्लेस? ऐसे ही जो अभी हमने पहले मैंने बोला, जो हमारे क्वालिफाइड पीपल है, जो हमारे मतलब डिग्री होल्डर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स एंड देयर इज नो जॉब्स अवेलेबल फॉर देम। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें अपनी कंट्री में रेलिवेंट कोर्स, वही कोर्स चाहिए जिस कोर्स में आप अपना कंट्री रिसोर्सेज बना सकता है, वो एक आपको कल एक स्पेस दे सकता है to work. So that should be actually the right now, and it's called the यू कैन से दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड शुड बी राइट नाउ, कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो, कि आप रेलिवेंट कोर्स ही लाइए, जो आपके पास रिसोर्सेज है उसी अकॉर्डिंग कोर्स भी बनना चाहिए। या वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे हमारे ITI वहाँ पे भी कितना कम सीट्स अवेलेबल होता है, लेकिन अब जो डिग्री होल्डर है उसको वोकेशनल एजुकेशन कैसे मिलेगा, फिर उस एजुकेशन के बाद में उसको कहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा, उसका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए चीज़ों का, कि जो हमारे यहाँ पे मिसिंग है। कि अगर आपने डिग्री किया, उस डिग्री के बाद आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ अवेलेबल है टू वर्क, वेयर इज़ माई डिग्री और वेयर इज़ माई स्किल रेडी टू पे मी। तो दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ कंट्री एज अ लीडर्स। जो लीडर्स हमारे, उनको ये चीज़ को देखना अब इम्पॉर्टेंट है। एंड एज अ कंट्री विद सीजन्स, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि हमारे हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को हमें देखना है, उनका सोल्यूशन निकालना है। एंड जब तक हम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक हमारी आगे जनरेशन्स को बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें इस लेबर डे पे सोचने की, समझने की, एंड जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर डे। हैव अ गुड डे। हर कोई जिसके पास जॉब है उसको अपने जॉब का अच्छे से आप ध्यान कर लीजिए, और उसके बाद अपने आप पे एक्सप्लॉइट भी मत होने दीजिए। जितना आपको करना है, हर एक का एक वर्थ होता है, हर इंसान इज़ अ एवरी पर्सन इज़ अ वर्दी बीइंग। तो हर एक काम का भी एक वर्थ होता है। आपको जितना आप कीजिए अच्छे से कीजिए, जो अच्छे से करें उनको ऑनेस्टी से और कर लीजिए, जो नहीं करें प्लीज़ वो भी अच्छे से काम कर लीजिए। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड है, कि उनको भी लाइक हमारी जो लीडर्स हैं, दे नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स। उनका क्या करना है, हाउ टू रिजॉल्व दोज इश्यूज। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन अवर कंट्री, जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लेबर डे, हैप्पी मे डे, हैप्पी इंटरनेशनल वर्क फोर्स डे। ओके, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।